बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि HR से कनेक्ट होना है। जी। सही है। फंक्शन के हवाले से क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो अभी नहीं बन कुछ पूछ भी नहीं सकते, कुछ समझ में आया नहीं आया। प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लिएगा, क्योंकि कल जो है ना थोड़ा मुश्किल हुई थी काम करने में, कल आधा घंटा लग गया था उसमें ही कि मसले को हल करने में सिर्फ। पहले किया हुआ नहीं था, अगर किया होता तो फिर तो फिर मसला 5 नहीं। मिनट लगते। पैकेज क्या होते हैं, आप हमने जो प्रोसीजर पढ़े और फंक्शन पढ़े उनको आप एक ही पैकेज में रख सकते हो। एक ही पैकेज में उनको एक सबको, पैकेज बना के सब सारा प्रोसीजर भले 100 हो 200 500, इसका लेकिन थोड़ा तरीक़ेकार अलग है। पैकेज बनाते हुए होता है क्या है, सबसे पहले पैकेज स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है। उसमें क्या होता है, एक एक स्पेसिफिकेशन होती है और एक बॉडी होती है। स्पेसिफिकेशन में जस्ट प्रोसीजर का नाम आता है और या फंक्शन का नाम आता है और उसके पैरामीटर, जिस तरह हमने पी डिपार्टमेंट आईडी पास करी थी, पी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो कोड होता है ना, वो पैकेज की बॉडी के अंदर आता है। ठीक है। किस तरह आता है ये देखते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे क्वेरी चलाता हूँ। हमने वो कल उसका नाम क्या बनाया था, फंक्शन डिपार्टमेंट नेम नेम सेल डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम शायद वो उसका नेम गलत हो गया। मुझे लगा है शायद कुछ, फिर एक कुछ वर्ड मिसिंग है इसमें, सेल के अलावा ये कुछ था। मुझे भी शायद यही लग रहा है, कुछ ना कुछ मिस है। 2 3 फंक्शन में गेट था। गेट डिपार्टमेंट। ठीक है। अब एडिट कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं पैकेज क्रिएट। आपने जब फ़ोन किया मेरे मोबाइल की 2% बैटरी थी, मैं मोबाइल नहीं लाया। स्पेसिफिकेशन क्रिएट पैकेज, नेम PKG, स्पेसिफिकेशन नेम दे दिए। कोई इसका पैकेज को हम कोई पैरामीटर नहीं देते, क्योंकि पैकेज क्या है, एक तरीके का फोल्डर है। अच्छा। उसके अंदर जो उसके फंक्शन अंदर या प्रोसीजर आता है उसमें पैरामीटर आते हैं। सही ठीक है, ये आपने बनाया पैकेज, बस इसके अंदर हम मतलब फोल्डर, जैसे हम फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर डालते हैं, वो टेक्स्ट फाइल चीज़ डालते हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंट कोई रख दिया, ये फोल्डर है। ये फोल्डर। सही है। अब इसमें हम जितनी भी टेक्स्ट फाइलें डालते रहें या कोई और सब फोल्डर डाल दें, वो मसला नहीं है। मतलब इसको नाम दे के पैरामीटर दे के पास कर अंदर सेव कर देंगे। अब मैंने इसके अंदर लिखा क्रिएट। अच्छा, मैं अगर इसको जैसे मैंने अभी बनाया ना, नल के साथ भी सेव करूँगा तो शायद ये हो जाए। ये भी मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने नहीं गौर नहीं। ठीक है, नल के साथ सेव करा है, लेकिन कुछ ना कुछ मसला है उसमें। क्या मसला है ये देख लेते हैं हम। बिल्कुल मसला एंड टू एंड यहाँ देखते रहेंगे हम। ठीक है, ये हमने बनाया, एरर आ गई। अब यहाँ पे हम एक प्रोसीजर बना लेते हैं, डमी क्रिएट प्रोसीजर। किस नाम से, बल्कि हम बनाते हैं फंक्शन। हमने फंक्शन लास्ट टाइम बनाया था, कहाँ गया,
FUNC, ठीक है। एज नहीं डाला क्या नहीं डाला? एज। नहीं, असल में ये डिपार्टमेंट गेट डिपार्टमेंट का पैरामीटर पास नहीं करा। या तो इस नाम से बना हुआ है, फिर नहीं बनाने दे रहा। मैं इसमें लगा देता हूँ। अब एरर दे रहा है बिगिन का। बिगिन आना तो चाहिए। सिंटैक्स मिल जाए इसी तरीके से। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज का नेम ये ऑप्शन आता है स्पेसिफिकेशन। बॉडी तो बना ही नहीं है अभी। अगर आप बोल देना वो उसका एक आपको एक डमी प्रोसेस बना के दे देता है एप्लीकेशन खुद कि कैसे ये चलेगा, वो चेक करना। चलो ये कर लेते हैं। टेस्ट का जो ऑप्शन आता है ये नहीं, वो बनाने के बाद आता है, बाद ये पैकेज का ऑप्शन ये आ गया। या पैकेज नेम दे दिया मैंने ए पर्पस नेम, ये सब बना दिया पैकेज। इज नहीं लगाया मैंने। नहीं, ये इसने अभी बनाया नहीं। जब तक मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा ना तो ये चलेगा नहीं। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज का नेम आ गया, ठीक है। आप सारी उसमें आ गई, उसकी डेटा टाइप दे दी उसने, कांस्टेंट दे दिया, वैल्यू दे दी, वेरिएबल नेम दे दिया उसने, फिर क्या फंक्शन दे दिया बीच में, पैरामीटर दे दिया, ये डेटा कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना। रिटर्न डेटा टाइप दे दी उसने, कांस्टेंट नेम दे दिया, डेटा टाइप दे दी, वैल्यू दे दी, मुझे इसमें अभी लोकल वेरिएबल जस्ट लाइक कुछ भी तो उसको चलना चाहिए। एरर दे रहा है। क्रिएट पैकेज इन इतना टाइम थोड़ी। सिंटैक्स देख लेता है। W3 स्कूल खोलना उसमें आ जाएगा। एज आ रहा है बिगिन एंड नहीं लिया हुआ, सिंपल एसक्यूएल क्वेरी चलाई है। असल में इन्होंने डायरेक्ट जो है ना वो ये बनाया। अच्छा, वो उठाएंगे वाली जहन से निकल गया। नहीं, ये तो आपकी वाली है, ये स्केल की है। हमें देखना है ये स्केल है ना। पैकेज प्रोसीजर मैं ढूंढना भी इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी बुक है। ये तो बहुत कम तो है, याद है ना, जब आप ये पढ़ चुके होंगे तो समझ में आएगी। इसमें ढूंढना किताब आप कैसे पता कहाँ पर है। ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। ये होना है कि ये पैकेज से तो हमने फंक्शन भी इसमें से ढूंढ ले इज फंक्शन जो हमने कल बनाया था वो भी नहीं मिल रहा था। उसमें तो एरर तो नहीं आया था, वो तो समझ में आ रहा था, तो बन नहीं रहा ना। अच्छा, पैकेज नेम इज
वैल्यू इनिशियलाइज, ये प्रोसीजर ये एंड कर दिया और तो कुछ नहीं करा। अल्लाह वाले के देखते हैं। बिगिन नहीं लगाया मैंने, लेकिन बिगिन के बिना भी तो नहीं चल रहा। अच्छा, रिटर्न नंबर, एक तो एक इसमें बिगिन नहीं आएगा, दूसरा हमने फंक्शन लिया ना, पहले किसी भी नाम से लिया हो तो फंक्शन जो हमने लिया, अच्छा अब यही वाला नाम देते हैं, बन गया बिल्कुल ये इसी नाम से बन गया। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये एक फ़ोल्डर के अंदर है ना, यानी कि आपने एक डी ड्राइव में इस नाम से फाइल बनाई और आपने फिर डी ड्राइव में किसी भी नाम से फ़ोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर इस नाम से फिर फाइल बना कॉपी दी कर दिया। तो कोई मसला नहीं आएगा, वहाँ भी पड़ी रहेगी वहाँ भी पड़ी रहेगी। अब ये फंक्शन हमने बना दिया, लेकिन ये भी सिर्फ इसमें कोई कोड नहीं आया है, ये आप चलाएंगे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और देखिए यहाँ पे देखें हट गया, एरर जो था वो हट गया। यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आपकी फाइल में आ जाए। अब हमने क्या करना है, इसकी बॉडी बनानी है। बॉडी में क्या काम करेंगे, कोड लिखेंगे कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। सही सही थे। ठीक है, एडिट करें, पैकेज, अच्छा सेम नाम से आता है, कुछ चेंज नहीं होता, पैकेज बॉडी, बस इतना लिख दिया आपने। अब इसके अंदर आप कोड लिखेंगे ये फंक्शन क्या काम करेगा। अब ये हमने फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले से, ये फंक्शन है कॉपी पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है? डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट सर दोनों में अच्छा। फर्क है सर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो उस नाम से ना बिल्कुल सेम नाम से आना चाहिए, वरना फिर एरर देगा। अब ये आप इसकी जगह ये कॉल कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट कवर्ड नहीं है, कोड आ गया फंक्शन का। वहाँ पे क्या आई थी, सिर्फ स्पेसिफिकेशन, और इसके अंदर क्या आ गया, पूरा कोड। वही कोड लिखा है, कोई मैंने नया फंक्शन नहीं बनाया। पैकेज का मतलब भी मैंने बताया था, जितने भी आपने फंक्शन या प्रोसीजर बना लिए हैं उसको इसके अंदर सेव कर फिर लेंगे। अगर अभी हम पैकेज खोलेंगे तो ये डायरेक्ट ही चलेगा, ये डायरेक्ट ये वाली क्यूरी चलेगी। डायरेक्ट ये वाली क्वेरी चलेगी बिल्कुल। हम पैकेज चलाएंगे मगर ये फंक्शन की क्यूरी चलेगी। पैकेज का डॉट करके ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सही सही। चला के देखते हैं इसको, एरर आ गया, क्या एरर है ये देख लेते हैं। अच्छा क्योंकि ये बॉडी है तो ये कहाँ पर मिलेगी आपको, पैकेज बॉडी में। इधर नहीं दिया सर, हम्म? इधर नहीं दिया मैंने सर। देख लेते हैं रिटर्न क्या एरर है, देख रिटर्न लेते हैं। रिटर्न पैकेज बॉडी फंक्शन क्या डिक्लेयर अ पैकेज स्पेसिफिकेशन एंड मस्ट बी डिफाइंड। एक्चुअली मैंने क्लियर नहीं किया। एरर क्यों आया, क्या कह रहे, कह रहे सब प्रोग्राम और कर्सर फंक्शन गेट सेल नेम इज डिक्लेयर पैकेज स्पेसिफिकेशन नेम मस्ट बी डिफाइंड इन द पैकेज। अच्छा देखें यहाँ पे मैंने क्या करा, रिटर्न वारचार गेट डिपार्टमेंट नेम सेल, गेट डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न सही। जो स्पेसिफिकेशन में रिटर्न होगा बिल्कुल सेम रिटर्न यहाँ पे होना चाहिए, वरना फिर हमने इधर नंबर कर दिया, उधर वाचर वहाँ कर दिया। वाचा दिया हुआ था तो नहीं चल रहा था। ठीक है भाई, हम वाचर देते तो नंबर देते फिर नहीं चलता। नहीं चलता, दोनों जगह सेम होना ज़रूरी है, बताया था पहले भी कोई एक चीज। दोनों जगह सेम होगा तो चलेगा। अब आप ये पैकेज अगर PLSQL पे लिखेंगे ना एक नई विंडो में और डॉट करेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा कि इस पैकेज के अंदर ये फंक्शन पड़ा हुआ है। अब इसको कॉल करेंगे आप, इसको कॉल करना है, इसको किस तरह कॉल कर रहे हैं, इसमें क्या पैरामीटर दिया हुआ है हमने। अब देखें खुद कह रहा है टेस्ट का ऑप्शन, कह रहा है आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, ये आ गया ऑप्शन टेस्ट करने का। यहीं पे टेस्ट करेंगे हम, वहाँ थोड़ी टेस्ट करेंगे।
ये एक रिजल्ट का वेरिएबल है। आपने क्या मंगवाना है, डिपार्टमेंट नेम, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल वी डिपार्टमेंट नेम varchar टू 100, ठीक है। ये वेरिएबल आ गया आपका। इसमें ये पैकेज का फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद जो भी डिपार्टमेंट आईडी का अगर नेम आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब जब आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा तो आपको डीबीएमएस में यही वेरिएबल देना पड़ेगा। आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और यहाँ पे आप देते हैं फाइंड वेरिएबल, ताकि वो पूछ ले आपसे। कौन सा चाहिए, कौन सी आईडी चाहिए? बिल्कुल, आपने कहा 100 के अगेंस्ट चाहिए। ये 100 डिपार्टमेंट आईडी और सेल आ गई। डिपार्टमेंट वाइज सेल पूछा था ना आपने, 100 डिपार्ट कितनी सेल आ गई। अगर हमने ये तो सब लिया था ये। नहीं, ये भी सब नहीं लाएगा ये, नो डेटा फाउंड। 101 नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं है। 200 कुछ देख लेते हैं हम। एम्प्लॉइज ई ऑर्डर बाय ई। ओहो, नमाज खत्म हो गई। चलें, लाइन में नहीं हुआ, सही है। 200। अच्छा, हमने किस 101 आईडी दी थी, 101 कोड जी का। 101 दी थी, तो उसमें 101 डिपार्टमेंट में हमने ये देखना है कि कोई डेटा है या नहीं है। 101 में कोई भी नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। 90 देता हूँ मैं। सही है, 90 में भी आ गया। सही, ये पैकेज चल रहा है डायरेक्ट। अच्छा, पैकेज को हम शायद इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, मैं खुद देखता हूँ मुझे, क्योंकि हमने पैकेज के अंदर फंक्शन कॉल करा है ना अभी। जी जी, तो पैकेज के अंदर फंक्शन ही कॉल करा है हमने। तो अगर हम इसको सिलेक्ट में लिखते हैं, सिलेक्ट में भी कॉल हो जाएगा आई थिंक। ये उसकी वजह ये कि फंक्शन है ना, प्रोसीजर होता तो कॉल नहीं होगा। ये फंक्शन लिया हमने, यहाँ पे हम ये इसी तरह रहने देते हैं और इसको कर देते हैं फ्रॉम ड्यू। चला के देखते हैं, 90 देते हैं, इनवैलिड नंबर। नहीं ना कर रहा है। एक मिनट, 90 सिलेक्ट में भी चल गया पैकेज। लेकिन क्यों चला, क्योंकि पैकेज के अंदर फंक्शन कॉल करा है, प्रोसीजर नहीं चलेगा। सही सही। सही है, ये समझ में आ गई बात। जब प्रोसीजर चलाया था आपने? कब चलाया, अभी तो प्रोसीजर बनाया ही नहीं है ना। फंक्शन पैकेज के अंदर प्रोसीजर तो अभी बनाया नहीं, एक ही फंक्शन बनाया है अभी। तो फंक्शन बनाया है, फंक्शन ही चलेगा। फंक्शन ही चलेगा। अगर हम एक मिसाल है, हमने 4 प्रोसीजर बना दिए अभी, तो वो सेलेक्ट में नहीं चलेंगे, वो बिगिन एंड में ही चलाने पड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। ये तो इनने पढ़ा था ना कि प्रोसीजर चलते ही बिगिन एंड में, शुरू सही में। अच्छा, ये बिगिन एंड के बगैर चल जाएगा। सही, सेलेक्ट में भी चल जाता है और बिगिन एंड में भी चल जाएगा। यानी कि सही। ब्लॉक पीएलएस के लिए ब्लॉक में भी चल जाएगा और सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी चल जाएगा फंक्शन। सही, ठीक है, ठीक हो गया। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम फंक्शन एक बताया था आपने, सही है ना, जिस तरह सम फंक्शन है, एवरेज है। याद आ गया। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं, एक इसके अंदर बनाते हैं प्रोसीजर, अच्छा, प्रोसीजर नहीं, पैकेज में। पैकेज के अंदर। अब हम क्या काम करते हैं, हमारा इसका नाम क्या है, सेलेक्ट पैकेज। अब हम लिखेंगे क्रिएट फंक्शन लिखा है ना हमने, पैकेज और लिख दिया। रिप्लेस। फंक्शन की जगह इसको हटा दें, इज। नाम नहीं दे रहे, प्रोसीजर दे देना। ये फंक्शन था हमारा। जो इसके अंदर पहले कोड था ना, वो ऐसे ही रखना है, उसको हमने चेंज नहीं करना, वरना होगा क्या, जो पहले से बना होगा वो हट जाएगा। तो जो इसके अंदर पहले से है वो ऐसे ही रहने दें, जैसे कि ये था इसके अंदर पहले से। आप तो और रिप्लेस कर रहे हैं ना, जी, तो यहाँ से ही हटाएं। ये पहले से था,
कॉपी नहीं हुआ। ये पहले से था इसमें फंक्शन स्पेसिफिकेशन है। आप चाह रहे हैं एक कोई प्रोसीजर ऐड करना, ठीक है, तो आप इसी के नीचे क्या लिखेंगे, ये पहले हमने प्रोसीजर बनाया, ये फंक्शन बनाया था, ये ऐसे ही हमने इसको चेंज नहीं करा। अब हम नीचे एक प्रोसीजर ऐड कर रहे हैं। प्रोसीजर अच्छा, ये फोल्डर है ना, इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं, एक और टेक्स्ट फाइल या एक और कोई फोल्डर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। अब प्रोसीजर भी यहाँ से उठा लेते हैं, नया नहीं लिखते, टाइम की बचत करनी है क्योंकि प्रोसीजर हमने काफ़ी बना दिए थे। बहुत बनाए थे प्रोसीजर। कोई ऐसा लिखते हैं सिलेक्ट वाला, गेट का कोई बनाया है हमने? ऐसा तो नहीं है। प्रोसीजर गेट डिपार्टमेंट नेम हमने लिए थे, फंक्शन के लिए लिए थे सर हमने। मुझे लग रहा है ज़्यादातर हमने, चलो हम अपना खुद ही बना देते हैं, छोड़ें इसको। प्रोसीजर PRC गेट एम्प्लॉय ID, ये हम प्रोसीजर बना रहे हैं। क्या पैरामीटर देना चाहते हैं हम चाहते हैं इसमें EMP एम्प्लॉय ID का पैरामीटर देना। नंबर, अच्छा, हम एम्प्लॉय नेम गेट करना चाह रहे हैं ID के ज़रिए, और इसकी डेटा टाइप क्या रखते हैं हम पैरामीटर की, नंबर इज़, बल्कि इसमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दें। तो ये पैकेज की स्पेसिफिकेशन ऐड हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि अभी देखें इसमें क्या आ रहा है एडिशन में, आप देखें यहाँ पे आके इसके व्यू कर लें, मैं इसको, ये लाइन आ रही है अभी, ठीक है। अभी हमने वो क्रिएट नहीं अब किया हम है। इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को, कहाँ पर, SQL प्लस पे। अच्छा, क्रिएट और रिप्लेस, इनवैलिड एक मैंने वो नहीं दिया, पैकेज तो लिखा ही नहीं। स्पेसिफिकेशन अपडेट हुई है सिर्फ, बॉडी में हमने भी कुछ नहीं करा। बॉडी में डालना पड़ेगा अभी हमें। अलग से पूरा कोड लिखेंगे हम। और डाल एडिट ये ऐड हो गया, सही है। अब आप आ जाएं बॉडी के अंदर इसकी। अब बॉडी में जो पहले से फंक्शन लिखा हुआ है ना, उसको ऐसे ही कॉपी करके वहाँ लिख दें, ताकि जो पहले से कोड पड़ा हुआ है उसमें कोई चेंजिंग ना हो। ऐड करें यहाँ पे, ये बॉडी है। BODY ये लिखते हैं बॉडी। अच्छा, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमने पहले से बनाया हुआ है, सही है। अभी हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर ऐड करें, ये हमने समझ लिया, ये नई लाइन ऐड करी है। जी, अब अब इसके अंदर कोड लिखना है। कोड लिखना है, इसके नीचे आएगा। आपने कहा इज़, इसको एंड करें इस प्रोसीजर को और बिगिन करें। अब आप एक ले लें वेरिएबल वी एम्प्लॉय नेम के नाम से, क्या रख दें डेटा टाइप, varchar2। 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 30 बहुत है, जब बड़ा नाम आएगा तो देखेंगे। आपने कहा सिलेक्ट फर्स्ट नेम इनटू VEMP नेम, ये जो वेरिएबल बना है इसमें रख रहे हैं। कहाँ से, ये HR में है तो यहाँ पे ये टेबल है, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल हो, ये जो पैरामीटर बनाया है, पैरामीटर का नाम क्या है, सही है। ठीक है। फंक्शन में हमने रिटर्न करा था, प्रोसीजर में रिटर्न नहीं होता। आप क्या करते हैं, DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन हम यही करते हैं। हमने किया था ना सर, वो फंक्शन में ही करा था। ये वेरिएबल रिटर्न करते हैं बाद में, सही। अब इसको चला के देखते हैं। ये कोड पहले से पड़ा हुआ था, हमने ये नया कोड लिखा है इसके अंदर अभी, सही। अब देखते हैं चलता है या नहीं चलता। उम्मीद है चल जाएगा, कोई भी एरर नहीं आया, ठीक। सही।
अब आप सबसे पहले ये आपने बना दिया, अब आप सबसे पहले वही कोड चला के देखें जो फंक्शन आप पहले चला रहे थे। ये आप पहले से चला रहे थे, कहाँ जी गया जी। फंक्शन जो आपने यहाँ पे पहले कॉल भी करा था, वो आएगा या नहीं आएगा? एडिट करके कर ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। क्रिएट सिलेक्ट नहीं आ रहा। नहीं, ये वो थोड़ी है। नहीं, ये तो वो आ गया, फंक्शन आ गया। कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिलेक्ट पैकेज का नेम टेस्ट क्या करके है? सर वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। पैकेज का नेम ये है। जी। अच्छा, पैकेज का नाम ही हमने ये रखा है। ओके, ये नाम रखा है हमने पैकेज का। डॉट फंक्शन को किस नाम से बनाया था हमने इसमें? फंक्शन गेट डिपार्टमेंट नेम अंडरस्कोर सेल ब्रैकेट में पैरामीटर देंगे। 100 दे दिया डायरेक्ट हमने पैरामीटर। जैसा ही ये तो चल रहा था। अब हमने प्रोसीजर बनाया है इसमें, वो भी चेक करना है, लेकिन ये वो भी चेक करना करेंगे हम बिगिन एंड में ही, वो डायरेक्ट चेक नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बिगिन एंड, ठीक है। इधर ये अलग चलेगा, वो अलग चलेगा। बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल अलग अलग चलेगा, बिल्कुल अलग अलग ही चलेगा। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया वी एम्प्लॉय नेम रखने के लिए डेटा 30। क्या है पैकेज का नाम? तो ये वेरिएबल में आप क्या काम करेंगे? पैकेज के रिजल्ट स्टोर कर लेंगे। पैकेज का नाम है pkg अंडरस्कोर स्पेक डॉट। प्रोसीजर का नाम क्या रखा है हमने यहाँ पे? ये रहा prc अंडरस्कोर गेट एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं p एम्प्लॉय आईडी, में असाइन करें पैरामीटर इनपुट करवा लेते हैं p एम्प्लॉय आईडी। सही है, ये काम करना है हमने बस। चला नहीं, ओहो सॉरी, ये नहीं दिया ना हमने, 100 एरर दे दिया। कॉलम 1 लाइन 4 कॉलम 15 नो फंक्शन। आई थिंक मुझे लग रहा है कि शायद रिफ्रेश का ऑप्शन ये रहा। पैकेज का नाम है pkg अंडरस्कोर एक, ये है तो अच्छा, ये तरीका है इसको कॉल करने का। हम एंड कर देंगे। नहीं, हमने एक्चुअली ये करना है एंड ऑपरेटर में ले असाइनिंग ऑपरेटर में ले रहे थे, इस तरह लेना है। वेरिएबल डिक्लेयर कराने की जरूरत ही नहीं है। वेरिएबल डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। ये एंड हटाएं आप। ये रहने दो। एंड पे तो पूछेगा। वेरिएबल डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं, वो फंक्शन में ज़रूरत है। इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें क्यों ज़रूरत नहीं है? इसमें क्योंकि इसमें हमने रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं करा ना, कि जिसको स्टोर करे। ठीक है। अगर हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते तो फिर ज़रूरत पड़ती, डायरेक्ट आ गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। 101 किसी का है नेम, नैना, पता नहीं कौन है। 102 आईडी भी है, ठीक है। 105 भी किसी की आईडी है। तो पैकेज के अंदर हमने क्या काम करा? फंक्शन बनाया और प्रोसीजर बनाया। अभी आप इसका नाम है सर लेक्स अंग्रेज़ों ने ही बनाई है ना, डेटाबेस ही। अब PLSQL में आप ना, आप चाहते हैं उस पैकेज में कोई भी चेंजिंग करना, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया पैकेज के 2 पार्ट होते हैं, एक स्पेसिफिकेशन और एक बॉडी। तो आप स्पेसिफिकेशन पर या फिर बॉडी पर
राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, सर आते हैं, टेबल पे भी क्लिक कर चुका हूँ। कह रहा है व्यू करनी है क्या क्या, पैकेज की स्पेसिफिकेशन या फिर बॉडी, और एडिट करनी है स्पेसिफिकेशन और बॉडी। हमने कहा व्यू कर लो, अभी सिर्फ दोनों चीज़ें एक साथ दिखा दो। तो ये सबसे पहले स्पेसिफिकेशन दिखाता है और बाद वाले टैब में क्या दिखाते हैं, बॉडी। पहले वाले में स्पेसिफिकेशन दिखाई, दूसरे में बॉडी दिखाएगा। बिल्कुल। क्या लेना था शुरू में? नहीं, समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया। यहाँ पर आया PLS के टैब पर, पैकेज के नाम पर राइट क्लिक करा, किया। ऑप्शन आ गए बहुत सारे। हम्म। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। View ड्रॉप spec करेंगे and तो body। ड्रॉप हटा देगा, व्यू करेंगे तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा ना वो दिखा देगा। अगर हमने एडिट मोड में दोनों खोलेंगे एडिट करना है तो तो दोनों फिर को एडिट भी मोड में करना खोल है। लेंगे, मतलब दोनों एक साथ दिखा देगा वो, दोनों एक साथ पे दिखा body, एक साथ देगा। पे। बिल्कुल। सही है। अब मिसाल के तौर पे जैसा ना हमने अभी आपके सामने सबसे पहले हमने क्या काम करा था, सबसे पहले फंक्शन बनाया था एक, उसके बाद हमने एक प्रोसीजर ऐड करा, और सबसे पहले फंक्शन प्रोसीजर हमने कहाँ ऐड करा, स्पेसिफिकेशन में। बॉडी में तो डायरेक्ट कोई कोड नहीं लिखा था ना हमने, नहीं, पहले हमने इधर लिखा था कोड, उसके बाद यहाँ पे हमने खुद लिखा था कोड। पहले हमने फोल्डर बना ली, बाद में उसका सामान रखा। सही, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने क्या काम करा, एक और कोई प्रोसीजर बनाया इसके अंदर नया, इसका नाम मिसाल के तौर पे रखा आपने एम्प्लॉय सेल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। सेम पैरामीटर रखा, एरर दे दिया उसने। ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने स्पेसिफिकेशन जो है ना उसके अंदर तो 3 चीज़ें डिक्लेयर करी हुई हैं, और यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, 2। यहाँ पे भी अगर हम 3 कर देंगे फिर सही होगा। तो फिर सही हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे मैं आता हूँ और ये उठाता हूँ यहाँ से, और सबसे लास्ट में आना है इज बिगिन। भले आप कोई कोड नहीं लिखें इसके अंदर, बिगिन के अंदर नल ले लें, बस ये चला दें आप, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आया। मैसेज आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे पैरामीटर बनाया ना वो आपने कहीं यूज़ नहीं करा। देखें क्या मैसेज आ रहा है नीचे, हिंट पैरामीटर p एम्प्लॉय id इज डिक्लेयर। आपने डिक्लेयर तो करा है बट नेवर इन यूज़, कहीं यूज़ नहीं करा। अब मिसाल के तौर पे आप इसको यूज़ करने के लिए कोड लिखें यहाँ पे नल की जगह। नल की जगह पे, आपने कहा सिलेक्ट सैलरी इनटू बी सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल जो हमने पैरामीटर दिया है वो पास कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि इस नाम से मैंने कोई वेरिएबल भी नहीं बनाया हुआ तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल। पैरामीटर किसी कौन से साइन किया हमने? ये वाला ये पैरामीटर यहाँ पास कर रहा है ना, जो मैसेज भी दे रहा था कि डिक्लेयर बट नॉट यूज़, तो अब हट गया, वो कोई मैसेज नहीं आ रहा। सही सही। और सैलरी क्योंकि हमने गेट करी है तो उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो उसके लिए हमने वेरिएबल बना लिया है। अगर इसको हम रन करेंगे तो इसके लिए एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए एंड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे हमने इस तरह DBMS लगाया था, यहाँ पे DBMS नहीं लगाया तो वो भी लगाना अगर पड़ेगा। हमारे को रिटर्न देना पड़ता तो हम इक्वल वेयर एम्प्लॉय आईडी रिटर्न फंक्शन में करेंगे। हाँ बोलो क्या करना है? पैरामीटर बना देते हैं। हाँ क्या कर लेते थे, वेयर नहीं, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल आईडी दे देते, डायरेक्ट तो भी चल जाता, चल जाता फिर पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन वो स्टैटिक हो जाएगा ना, फिर हमेशा एक ही ही एम्प्लॉय के लिए चलेगा। चलेगा, हाँ ये फिक्स हो जाएगा उसमें। कोई सा भी एम्प्लॉय इसमें आप जो भी नंबर डालेंगे उसकी सैलरी लेकर आ जाएगा। ये एग्जीक्यूट हो गया है ऐसे। अब इसको चलाते हैं हम। क्या है नेम, बस, और तो कोई नाम चेंज नहीं करा हमने। तो पहले भी सैलरी लेके आ रहा था कहाँ पे, जब हमने फंक्शन वो फंक्शन बनाया था, फंक्शन के अंदर भी यही करा था हमने। तो सैलरी ली थी इसमें। सैलरी और कोड लिया था शायद, मेरे ख्याल में 2 चीज़ें ली थी इसमें।
डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी। डिपार्टमेंट नेम और शायद आईडी डिपार्टमेंट नेम लिखा ऊपर। वो हेडिंग नहीं आ रही लेकिन हमने ये समझ में आ गया। आगे समझ में आ गया। पैकेज के बारे में समझ में आ गया। अब आप इसमें जितने ये असल में यहाँ की हैंड आ रही है बढ़िया। PLSQL का कर्सर था ना, इस वजह से 3 चीज़ें हो गई ना। पैकेज असल में खुद कुछ नहीं है, पैकेज सिर्फ स्टोर करने के लिए एक समझ लें फोल्डर है जो किसको स्टोर करेगा, फंक्शन और प्रोसीजर को। जी, जिसमें मैंने डेवलपर के नाम से बनाया उसमें सारे SQL PLSQL के सब फंक्शन प्रोसीजर सारे इसके अंदर रख lecture हैं दिए, इसके अंदर रख दिए। ठीक है। ठीक है। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि एक चीज़ आपकी सिमटी भी रहती है और कोई बात नहीं है। वो आपको बताया भी था कि ये मेरा D ड्राइव है, यहाँ पे चीज़ें फैली हुई हैं नोटपैड फाइल अलग अलग। मैं एक फ़ोल्डर बना दूँ नोटपैड फाइल के नाम से, उसके अंदर सारी नोटपैड डाल दूँ, कभी भी मसला हो तो आगे तो बता। आप मुझे पता होगा जो भी नोटपैड फाइल होगी ना इसी फोल्डर के अंदर होगी, तो मुझे कहीं और नहीं ढूंढनी पड़ेगी। मैंने बोला एक्सेल फाइल ढूंढनी है, 500 एक्सेल फाइलें पड़ी हुई मेरे पास, कहाँ पर हैं? अगर एक फोल्डर के अंदर होंगी तो ढूंढना आसान होंगी। अगर मैंने एक D ड्राइव में रखी होगी, 5 E में रखी होंगी, 10 C में रखी होंगी तो परेशानी होगी ढूंढने में। जी ऐसी उसका मकसद ये है सिर्फ पैकेज का। टाइम भी जाया होगा। ठीक है। अच्छा, एक और केस मुझे आज आपको समझाना है जो कि इससे हटके है थोड़ा, जो कि एक एरर भी आया था, वो मैं चाह रहा हूँ वो भी आज ही कवर कर पा लूँ। ऑफिस के काम में आ रहा है। नहीं यहीं पे भी आ रहा है ऑफिस के काम में। नमाज से पहले ही एरर आया था वो। नो डेटा फाउंड करके एरर था, ये रहा आ रहा है एरर नो डेटा फाउंड। इसका क्या मतलब था? हमने आईडी डाली थी 100 तो डेटा आ गया था, 101 डाला तो कोई डेटा नहीं आया, तो ये बता रहा था कि 101 डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं है। मैंने चेक भी किया था। ये डेटाबेस का मैसेज आया था, हमने चेक भी कर दिया था। अब ये डेटाबेस का प्रॉपर एरर है। आप ये चाहते हैं, अब हमारा अगले चैप्टर है एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या काम होता है कि जो भी एरर होते हैं ना वो सब ऑर्डिनली डिफाइन करें हम कि ये एरर है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये सब कोड आपको याद हो जाएंगे वक्त के साथ। ये एरर है, ये क्या बताएगा? ORA ORA-01403 या नेट पर सर्च करेंगे बताएगा कि इसका मकसद ये है कि जो भी आपने पैरामीटर इनपुट करा उस वैकेंस से डेटा नहीं मिला डेटाबेस में। तो आप ये चाहते हैं कि नो डेटा फाउंड, ये यूज़र के पास आएगा, यूज़र को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। आप ये दें भाई इस कोड के अगेंस्ट कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, इस तरीके का मैसेज आए, कोई मीनिंगफुल मैसेज आए। या फिर आपने कोई रॉन्ग इनपुट कर दिया पैरामीटर। एक मिसाल है, डालना था आईडी और आपने इनपुट कर दिया कैरेक्टर ABC। इस तरीके के प्रॉपर मैसेज आए, ये मैसेज ना आए तो ऑरिकल ने PLSQL के अंदर एक पूरा चैप्टर रखा है इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग का। उसमें आप क्या काम करेंगे? इन सब को रिप्लेस कर देंगे अपने मीनिंगफुल मैसेज से यूज़र के लिए। तो वो चैप्टर क्या है? हैंडलिंग। ठीक है, किस तरह काम करेंगे इस पर? अब मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल पहले कोड लिखता हूँ, उसमें समझाऊंगा, बाद में हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। मैंने एक कोड लिखा बिगिन एंड, बिल्कुल ऐसे हट के हो गए, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग काम है। मैंने एक ले लिया तो फिर एरर भी ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल क्यों लिख के एरर निकालने पड़ेंगे बिल्कुल। BEMP नेम varchar 230 ले लिया हमने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, सिलेक्ट फर्स्ट नेम इनटू B एम्प्लॉय नेम
हमारा यूनिवर्सिटी में दे दिया एम्प्लॉयज वेयर सही एम्प्लॉय आईडी इक्वल मैंने एक ले ली DBMS। अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ ना, मसला नहीं है, प्रोसीजर थोड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और डेटा फाउंड आ रहा है मैसेज। अब आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं कोई प्रॉपर मैसेज, क्या काम करेंगे? सबसे लास्ट में, अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है सबसे लास्ट में होगी। जब आप पूरा कोड लिख देंगे ना, उसका आखिर में उसके आखिर में लिखना होती है एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये होता है ना कि जब जो आपने कोड चलाया है जब वो प्रॉपर नहीं चले तो ये मैसेज आए। ठीक है, क्या है? उसकी जगह नो डेटा फाउंड की नो जगह डेटा फाउंड की जगह अब हम इसमें बताएंगे व्हेन नो डेटा फाउंड। एक्सेप्शन की टाइप क्या हो? फाउंड नो डेटा फाउंड। कि जब डेटा ना मिले तो क्या मैसेज आए? इनवैलिड कर दूं नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट दिस एम्प्लॉय। ये मैसेज है, ठीक है। सही इतना बड़ा एरर आ रहा था, पता नहीं क्या है, ये आ गया। तुमने खुद लिख के डाला है ना बिल्कुल, ये इसके बिना ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बिना। सर ये भी कमेंट हो गया हम्म, रिकॉर्ड नॉट फाउंड होगा। हाँ ये तो लिखा नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा है, मैंने नो पहले लिख दिया। नो देखो जी अच्छा सर अभी ये हमने एक दफ़ा चल गया है और ये हम दोबारा एक दफ़ा चलाएंगे यही चलेगा हाँ, यहाँ पे फिर आप एक्सेप्शन के बगैर अगर हम चलाएं तो फिर ये थोड़ी चलेगा, कमेंट करने के लिए इसका कुछ होता है वो तो फिर प्रोसीजर लिखना पड़ेगा ना। मैंने तो अभी बिगिन एंड एनोनिमस ब्लॉक बनाया है, मैंने डिक्लेयर करा है। आप फिर क्रिएट प्रोसीजर करेंगे, उसमें करेंगे काम प्रॉपर करके ना प्रॉपर करके। मैं तो देखिए मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया, अब मैं उसमें नहीं समझाऊंगा कुछ भी, उसमें टाइम लगेगा ना, आप खुद करके करें। मैं अब आपको शॉर्ट वे में जो मुझे नया काम सिखाना है वो सिखाऊंगा। अब आप ये वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके बिना प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती ऑरिकल में। जब तक आप अपने कोड में अगर आपने ये नहीं लगाया ना, मतलब आप प्रोग्रामर ही नहीं है। आपने अजीम करा हुआ है आपका कोड सही चलेगा हमेशा, ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, आपने अजीम के लिए आपका कोड सही चलेगा, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ना यूजर से मिस्टेक हो जाए और फिर कोड का मसला नहीं हो, डेटा का मसला हो, तो एरर आ सकता है। अब मिसाल के तौर पे अभी हमने कोड लिखा ना, कोड का मसला नहीं था जो ये एरर आया, ये किसका मसला था? डेटा का। ये डेटा नहीं मिला। सही दो टाइप के एरर हो सकते हैं, ये एक या तो सिंटैक्स एरर या तो फिर डेटा का एरर। सही आपसे कोड लिखने में मिस्टेक हो गई तो वो तो वहीं पे एरर दे देगा, लेकिन अगर आपने कोड सही लिखा है, हमसे गलती हो जाए वो आसान है, लेकिन पीछे से जो गलती आती है ना, मुझे आपको सिर्फ याद होगा एक दफ़ा अब्दुल्ला के साथ हुआ, एक दफ़ा मेरे साथ। पता नहीं दूर लगता दूर के तक गया, पता नहीं क्या कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, पता नहीं लगता ना। अगर आप कहीं पे बिगिन एंड लगाना भूल जाएंगे वो तो एरर आ जाएगा ना फौरन, लेकिन ये एरर से आपको पकड़ना मुश्किल है कि इसमें क्या मसला आ रहा है। तो आपको इस तरीके के कोड याद करने पड़ेंगे। मैं आपको ये बुक दे दूंगा, दिखा दूंगा, इसमें सारे डिटेल बताई हुई उन्होंने कि नो डेटा फाउंड, टू मैनी रोज आता था, एग्जैक्ट फैच मोर देन रिटर्न रो, जी जी वो भी एक एरर है। उसका कोड है, आप यहाँ पे देखेंगे और 01, ये एरर, ये आया था कल एरर। ये बहुत सारे एरर हैं इस टाइप के। आपने करेक्टर की जगह नंबर वैल्यू डाल दी, उसका भी एक कोड है। आना था करेक्टर, नंबर डाल दिया, आना था नंबर, करेक्टर डाल दिया। स्ट्रिंग कन्वर्जन ठीक है, ये सब ऑरिकल ने अपने इसमें सेव करवाएं, आपको यूज करना है बस।
और यूज़ करके उसको प्रॉपर मीनिंगफुल मैसेज देना है, ताकि जो भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे यूज़र या कस्टमर या क्लाइंट, तो वो उसको सही से समझ सके कि भाई ये मुझसे गलती हुई है, वरना वो समझ ही नहीं सकेगा तो आपको क्यों करेगा भाई, क्या ये error क्या है? एरर आ रहा है, पता ही नहीं। सही। समझ गया? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ये दिए ही नहीं, कोई कुछ नहीं दिया, ये तो फिर कोई दूसरा एरर आएगा, क्योंकि आपने एक्सेप्शन में जिसको हैंडल करा है वो है नॉट डेटा फाउंड, जी। और यहाँ पे एरर आया ये वाला, ये नॉट डेटा फाउंड का तो एरर नहीं है। तो इस कोड को रिप्लेस करने के लिए क्या ऐसा लगाएं यहाँ पे कि फिर आप प्रॉपर मैसेज दे दें। एग्जीक्यूट फेच डिटेल्स, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये आपने लिखा व्हेन नो डेटा फाउंड, अब आप यहाँ पे लिखें ये सबके अलग अलग है, मैं आपको बता दूंगा, आप थोड़े से हो सकते याद करने पड़े। व्हेन टू मैनी रॉज, इसका मतलब क्या है कि रिटर्न करनी थी PLSQL फंक्शन को एक रॉ एक से ज़्यादा आ रही है, टू मैनी रॉज, ज़्यादा रॉ रिटर्न हो रही है, आनी क्या चाहिए थी एक, तो उस सूरत में क्या मैसेज आए, मल्टी रिकॉर्ड फाउंड, इस तरीके का मैसेज आ जाए। ये तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मल्टी रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है। सर मतलब ये है कि इसमें जो भी एरर आता है वो हम तो समझ जाते हैं, लेकिन हमें किसी और को समझाना है तो मैं आसान जबान में अपने वो इंग्लिश ऐसा ऐसा हाँ, अब ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा जो हमें किसी ऐसा को कुछ भी समझ में आ सेंटेंस लिखना जाए, है जो हर बंदे को समझ आ जाए। हर बंदे को समझ में। जैसे हम लोग कोई अगर फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग NIC की जगह अगर 14 से ज़्यादा नंबर डालते हैं तो हमें फ़ौरन बोल देता है मैसेज कि देगा ये भाई तो कि हम लोग कैरेक्टर समझ ज़्यादा जाते हो हैं, गए, कैरेक्टर ज़्यादा हो गए इस तरीके बिल्कुल से। तो हम लोग फ़ौरन समझ जाते हैं, इस तरीके का बस मैसेज दें। इस तरीके का मैसेज दें, ठीक है। अब ये तो डिसाइड हम लोग खुद ये करेंगे तो ना, खुद डिसाइड, प्रोग्रामर को खुद अपने हिसाब से, बिल्कुल मतलब हम लोग क्लाइंट को देख के डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का है। इस टाइप का है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, ये बहुत सारे, ये पूरी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, तो आप इसको यूज़ करते हैं। अच्छा पहले लोग एरर से बचते थे, अब हम लोग को एरर निकालने हैं। अब एरर निकालने उल्टा ऐसा होगा, बिल्कुल ये SQL नहीं है, ये PLSQL है। सही। अच्छा, एक और चीज़, एक और हम इसमें एडिशन करते हैं, अभी भी आप थोड़ा थोड़ा ही करें, हम लोग को पहुँचने तो दें यहाँ तक। बस थोड़े मैं यही करवाऊंगा, इससे ज़्यादा आज नहीं करवाऊंगा, एक्सेप्शन के अलावा भी फिर कोई भी अभी काम। हम लोग बहुत पीछे हैं। 4 संडे लेक्चर को हम जो है ना 6 प्रैक्टिस क्लास की रखेंगे 2 घंटे की, ये काम सही। सही है। संडे को स्टडी नहीं होगी, प्रैक्टिस क्लास ही रखेंगे, 2 घंटे में कोशिश करेंगे ये 2 assignment लेक्चर ये है। कवर कर लें, सर ठीक है। हफ्ते को क्लास है? कल नहीं है, कल नहीं है? नहीं। कल मैं असाइनमेंट लिया। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर आपकी छुट्टी है पीर को? नहीं होती, इकबाल डे की छुट्टी नहीं हमारी छुट्टी नहीं होती। ऑफिस की छुट्टी? एम्प्लॉय ID में ये दे दो आप, अब एम्प्लॉय ID में आना क्या चाहिए था, नंबर, दे क्या दिया, करेक्टर। अब ये मैसेज कुछ और आएगा, देख लीजिएगा। अगर इसको हमने नाम देना था। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टर्मिनेशन नहीं लगाया, ये एरर आ गया, इनवैलिड नंबर, अब इसको एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एरर हैं। अच्छा, मैं वीडियो को करता हूँ 1 मिनट के लिए स्टॉप। अब यहाँ पे हम देंगे कॉपी पेस्ट करके इनवैलिड नंबर देंगे इसे। इनवैलिड नंबर, देन सर हम उर्दू में भी दे सकते हैं सर? उर्दू नीचे ले गए यहाँ पे, रोमन एक्सपेक्टेड रोमन नंबर गॉट करेक्टर। क्या मैसेज दिया मैंने, कहा एक्सपेक्टेड था, आना क्या चाहिए था, नंबर 1 2 3 आना चाहिए था इसमें, और गॉट Accept- मतलब आया क्या, करेक्टर Corrector। ABC दे दिया। सब नंबर कोड करेक्ट है, सही है सर। इसको अगर हमने प्रॉपर डेटाबेस पे असाइन कराना हो
तो इसके लिए फिर क्या प्रोसीजर बनाएंगे, प्रोसीजर बना के एग्जिट करना सेव कर देंगे इंटर सारा वहाँ पे भी बनाएंगे, फिर जब भी हमारे से ये एरर आएगा तो यही शो होगा यही शो होगा। यूज़र के पास भी और हमारे पास बिल्कुल सही, ठीक ये समझ में आ ये गया। तो बना के चेक करा दें अब करें मैं सब कुछ मैं कर दूंगा, आप क्या करेंगे फिर? थोड़ी सी पता तो लग जाएगा ना किस हिसाब से होगा नहीं क्यों, प्रैक्टिस करवाऊंगा ना मैं अलग से क्लास। चलिए ठीक है। ठीक है, स्कूल करते हैं ऑफ।